सांस पे लानत करता हूं जिस सांस में अली ना हो। मैं उस जिंदगी को दोज़ख समझता हूं जिसमें अली ना हो। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, खुदा हर मुनकर माफ कर सकता है, खुदा हुज्जत का मुनकर माफ नहीं करता। पहले मुनकर से लेके गदीर में आखिरी मुनकर तक और आज के मुनकर विलायत अली तक जितने मुनकरों का अंजाम कहोगे मैं कुरान से दिखाने के लिए तैयार हूं। सबसे पहला इब्लीस था जिसने हुज्जत का इनकार किया था। उसके पास 5 दिन की नमाजें नहीं, उसके पास 10 साल की नमाजें नहीं, उसके पास 50 साल की नमाजें नहीं। हयातुल कुलूब अल्लामा मदनसी रहमा 6.5 लाख साल की इबादत, 50 हजार साल के सजदे, इबादतों की गठड़ियां, नमाजों के टोकरे, और उसने हुज्जत का इनकार कर दिया। खुदा ने कहा तेरे पास नमाजें कितनी है? उसने कहा 6.5 लाख साल की। खुदा ने कहा सारी की सारी लानत में बदल गई है, सारी की सारी लानत में बदल गई है। खुदा ने सारी नमाजें लानत में तब्दील कर दी। खुदा ने अपने घर से कहा फखरुज लानत इला यौम दीन, तू निकल जब तुझ पर क़यामत तक मुसलसल लानत रहेगी। उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया था, उसने इनकार किया था हुज्जत का। आओ अल्लाह की बारगाह में जाकर पूछे मेरे मालिक तू रमजान के महीने में हमें तो माफ कर देता है, तू लैलतुल कदर में हमारे गुनाह तो सुन लेता है, लेकिन तूने इब्लीस का एक जुर्म माफ क्यों नहीं किया? खुदा ने कहा इसलिए माफ नहीं किया कि हुज्जत भी पहली थी, मुनकर भी पहला था। हुज्जत भी पहली थी, मुनकर भी पहला था। अगर उसे माफ कर देता कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरे दरवाजे पे आ जाते कि उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। मैं इसे लानती बना के बता रहा हूं, जब मैं शफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह। बादशाह हुसैन ने कहा अब्बास काबे की छत पे आ। काबे की छत पे आके अब्बास खुतबा दे। सखी अब्बास से पहले भी 2 हस्तियां काबे की छत पे आई थी। ये खुद हजरत बिलाल आए थे, और आज तक मौलवी ने झूठ बोला है बिलाल तोतला था, बिलाल के लहजे में लुकनत थी, इसलिए सहाबी एतराज करते थे। अक्ल तस्लीम करती है जिसकी दहलीज की खाक चाटने से गूंगे को शिफा मिल जाए। चले जा, आज तो अपनी मर्जी का गूंगा लेके आ, मैं इमाम रजा के सेहन में लेके जाऊं, मैं नजफ में अली की जर्री पे लेके जाऊं, मैं करबला में हुसैन की जर्री पे लेके जाऊं, जिनकी जर्रियों पे आज भी गूंगा बोल के आता है। इतनी देर बिलाल ने बतूल की दहलीज में सजदा किया हो और बतूल ने उसे खैरात में सुभान भी अता ना की हो, बिलाल के लहजे में लुकनत नहीं थी। मुझे अली वलीउल्लाह की कसम, बिलाल का जुर्म लहजे में लुकनत नहीं, अली की विलायत। उन्होंने कहा बिलाल अजान से अली निकाल। रसूल की दहलीज पे आके बिलाल रुका। बिलाल ने कहा मालिक ये अली के बगैर अजान सुनना चाहते हैं। रसूल ने मुंह आसमान की तरफ, परवरदिगार तेरा क्या फैसला है? आवाज खुदा ये कहते हैं अली निकाल, इन्हें क्या अली निकाले? ये अली के बगैर सूरज निकाल के दिखाए। सूरज तो तलू ही अली की वजह से होता है। बिलाल के लहजे में लुकनत बिलाल का जुर्म नहीं, बिलाल की अजान में अली वलीउल्लाह था। बिलाल विलायत अली छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बिलाल ने सीने पे पत्थर रखवाए अली की वजह से। उसने कहा मैं अली नहीं छोड़ूंगा, मुझे अली ने तो बताया है कि मोहम्मद रसूल है, मुझे मोहम्मद ने तो बताया है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। और फिर ये तो सुन्नी किताबों में लिखा है कि जब हजरत बिलाल को फतह मक्का के वक्त रसूल ने खाना काबा की छत पे भेजा था कि जा बिलाल जाके काबे की छत पे अजान दे। बिलाल काबे की छत पे आया और काबा अली का घर है, अली के घर की छत पे आ ही अली का मुअज्जिन सकता था। बिलाल काबे की छत पे आया, बिलाल ने काबे की छत पे आके दाएं बाएं ऊपर नीचे ढूंढना शुरू किया। रसूल की आवाज आई बिलाल किसे ढूंढ रहा है? बिलाल देख रहा या रसूलल्लाह जमीन पे अजान देता था, चेहरा काबे की तरफ करता था, भेज तूने काबे की छत पे दिया है, अब मुझे बता मुझे चेहरा किधर करना है, मुझे रुख किधर करना है? मैं 2 अलमों के दरमियान खड़ा हूं, मैं गर्दन कटवा के मंदरा वाला चौक में फेंक के चला जाऊं अगर जुमले किताबों में ना लिखे हो। रसूल की आवाज आई बिलाल परेशान क्यों होता है? मजमे में ढूंढ अली कहां है, मजमे में तलाश कर अली कहां है, जिधर अली है उधर अपना चेहरा कर ले। सहाबा ने आकर कहा या रसूल अल्लाह चेहरा अली की तरफ क्यों करवाया? रसूल की आवाज आई या अली अंत मिस्लुल काबा, ऐ अली तू मेरी उम्मत में काबे की मिसाल है। कितना बदबख्त है वो नमाजी जिसकी नमाज है काबा है।
حسین دور مسند میں بیٹھے تھے، حاجی طواف میں تھے، عباس کعبہ کی چھت پہ تھے۔ اگر یہ ماتمی، یہ جوان مجھے اجازت دے تو میں منظر تبدیل کرتا ہوں۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہا ہے، جس کی جدھر عبادت ہو رہی تھی وہ ادھر عبادت کر رہا۔ حضرت عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا۔ عباس کا خطبہ آج بھی تاریخ میں حضرت عباس کی آواز ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی۔ تعریف اس اللہ کی، کیا کہنے، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ تھوڑی قدر بڑھاؤ تو میں سخی کا خطبہ پڑھوں، جملے میری خطابت کے تو نہیں، جس کے علم کے نیچے بیٹھ کے اولاد مانگتے ہو۔ وہ عباس بول رہے ہیں تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اس گھر کو عزت دی۔ من کان بعیت العام سے اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ جملے حضرت عباس کے نہ ہو، پوری زندگی یہ نوکر منبر پہ آنا چھوڑ دے۔ حضرت عباس نے یوں ہزاروں حاجیوں کے ہجوم کو دیکھا، عباس نے مسکرا کہ ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافر ہو، او فاجر ہو، او کافر ہو، اوے فاجر ہو، اوے کافر ہو، اوے فاجر ہو۔ مجمع چپ ہو گیا، جملے میرے نہیں، سخی عباس ان سے کہہ رہا ہو کافر ہو، او فاجر ہو۔ مولا کن سے کہہ رہا ہے؟ مولا یہ تو حاجی ہیں، مولا یہ تو نمازی ہیں، مولا یہ تو گھر سے غسل کر کے آئے ہیں۔ عباس کہا میں نے کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ کے بتا دیا ہے، جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہو کے آتا ہے۔ جملہ کہنے کے بعد عباس کہا تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج سے روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ اتنا کہنا تھا، کعبے کی دیواریں ہلی، حسین نے مسند چھوڑی، حسین نے کعبے کی دیوار میں روک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، کعبے کی آواز آئی حسین والا۔ عباس سے کہ خطبہ روک، اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ۔